Good morning, students. Welcome in your science class. Today we will learn about chapter 4, that is heat. आज हम लोग चैप्टर 4 साइंस का पढ़ेंगे जिसका नाम है हीट। बच्चों, ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप कुछ ज़रूरी बातें जान लीजिए कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने इस चैप्टर का एनसीईआरटी पीडीएफ सेंड किया है। तो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो पहले बुक को डाउनलोड वहाँ से कर लेंगे और सभी बच्चे पहले बुक की रीडिंग करेंगे बाय सेल्फ। उसके बाद ही वीडियो देखेंगे तो उन्हें चैप्टर जो है ज़्यादा क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर का नाम है हीट। तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि हीट क्या होता है। तो बच्चों, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्लोइंग फ्रॉम वन बॉडी of matter to another spontaneously due to their temperature difference. It is the form of energy flowing from one body of matter to another spontaneously due to their temperature difference. It means कि हीट एक ऐसी एनर्जी है जो कि किसी भी बॉडी जो है, कोई भी मैटर है, उसकी बॉडी की एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो करे। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर का अंतर है। अब ये होता क्या है, आपने समझ लिया सबसे पहली चीज़ कि हीट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस से होता है किसी भी मैटर की बॉडी में। तो हम टेम्परेचर क्या होता है ये आगे समझेंगे और कैसे एक जगह से दूसरी जगह हीट कम ज़्यादा होती है तो फ्लो होता है, ये सब हम आगे समझते हैं। आपको एक बात समझनी है कि हीट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीट, हीट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहला पॉइंट, हीट ऑलवेज ट्रांसफ़र फ्रॉम बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टू बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर। इट मीन्स कि हीट हमेशा बॉडी का जो हाई टेम्परेचर होगा वहाँ से वो जो बॉडी लो टेम्परेचर की होगी उधर की तरफ फ्लो करेगा। इट मीन्स अगर आप यहाँ देखें इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम में हीट का बॉडी पार्ट जो हीट है वो ज़्यादा हीट वाला इस तरफ शो कर रहा है रेड कलर से, जबकि ब्लू कलर जो है उससे कोल्ड पार्ट है, मतलब वहाँ पर टेम्परेचर क्या है, लो है। तो जहाँ हीट ज़्यादा है वो हाई टेम्परेचर, जहाँ कोल्ड है वहाँ लो टेम्परेचर। तो हीट किधर से किधर फ्लो करेगी, रेड टू कोल्ड, रेड से कोल्ड की तरफ जो है हीट इस बॉडी में फ्लो करेगी। क्यों? क्योंकि रेड की तरफ हीट ज़्यादा है मतलब हाई टेम्परेचर, और कोल्ड की तरफ हीट क्या है, यहाँ पर हीट कम है मतलब लो टेम्परेचर। तो हीट किधर से किधर फ्लो करेगी, रेड टू ग्रीन। तो ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक हीट की। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हीट जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट, हॉट एंड कोल्ड। अब हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं और हम कैसे कह देते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है, कोई भी ऑब्जेक्ट कोल्ड है। तो समझिए, इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। कुछ गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं, जैसे कि टी इज़ हॉट एंड आइस इज़
cold. Some objects are hotter than other. कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा हॉट होते हैं. And some are colder than other. कुछ जो हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट से भी ज़्यादा ठंडे होते हैं. We often decide which object is hotter than other by touching the object. हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा गर्म है या फिर ठंडा है. We cannot always rely on our sense of touch to decide how hot or how cold an object is. अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा कि हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं अपने सेंस ऑफ टच से. हम छूने से ये नहीं पता कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है. The hotness of object is measured by its temperature. तो अब यहाँ पर क्लियर होता है कि टेम्परेचर क्या है. किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को मेजर किससे किया जाता है? टेम्परेचर से. टेम्परेचर ही है जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को मेज़र किया जाता है. हम अपने सेंस ऑर्गन से हम टच करके ये बात मेज़र नहीं कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या नहीं है. When we add heat to body, motion of its particle increase. जैसे हम किसी भी बॉडी को हीट करते हैं वैसे ही क्या होता है कि उनके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मोशन जो है वो बढ़ जाता है. आपको बच्चों बता दें कि वर्ल्ड में या हमारे सराउंडिंग में या हमारे आसपास कैसे भी सब्सटेंस है, कैसे भी ऑब्जेक्ट है, कैसे भी मटेरियल है, सभी किससे बने हैं? पार्टिकल से बने हैं. ठीक. कण कण में भगवान है, आपने सुना होगा. तो कण कण में भगवान है कहने का मतलब यही होता है कि कण कण से मतलब पार्टिकल से, एक एक पार्टिकल से कोई ऑब्जेक्ट, कोई सब्सटेंस तैयार होता है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसको हम हीट करते हैं, कोई भी बॉडी है अगर हम उसे हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स क्या करने लगते हैं? उनके मोशन में, उनके मूवमेंट में जो है वो तेज़ी आ जाती है, मूवमेंट उनका बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. व्हेन वी रिमूव हीट फ्रॉम बॉडी, और जैसे ही हीट को हम बॉडी से हटा देंगे जस्ट अपोजिट मोशन जो होगा पार्टिकल का क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा. जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को हीट करेंगे उनके जो पार्टिकल्स हैं उनका मोशन, उनका मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाएगा. वहीं पर जैसे ही हम वहाँ से हीट हटा लेंगे मतलब वो ठंडा हो रहा है बॉडी, तो वो ऑब्जेक्ट का जो पार्टिकल होगा उसका मोशन, उसका मूवमेंट वो डिक्रीज़ हो जाएगा. तो इतनी जब बात हो गई है, हम जान गए कि हॉट क्या होता है, कोल्ड क्या होता है, और ये भी पता कर लिया कि कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा हो सकता है. और बच्चों इसकी एक्टिविटी जो है वो आपके एनसीईआरटी में जो सबसे पहले एक्टिविटी दी गई है वो हॉट एंड कोल्ड से रिलेटेड है. ABC करके दिया गया है. उस एक्टिविटी को आप जो है थॉरली रीड कीजिए एंड अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में करने की कोशिश कीजिएगा, अकेले बिल्कुल भी मत करिएगा. नेक्स्ट, टेम्परेचर. तो हमने अभी पढ़ा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है ये जानना अगर होगा तो वो किसके द्वारा मेज़र हो पाएगा? टेम्परेचर के द्वारा. टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द टेम्परेचर ऑफ समथिंग टेल्स अस हाउ हॉट और हाउ कोल्ड समथिंग इज़. कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा या कितना गर्म है ये हमें कौन बताएगा? टेम्परेचर. नेक्स्ट, इफ़ेक्ट ऑफ हीट. हीट के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं? जब किसी भी बॉडी को हम हीट करते हैं तो क्या क्या उसके इफ़ेक्ट होते हैं? अभी इफ़ेक्ट कैसे पड़ेगा? अभी आपने आगे पढ़ा कि हम हीट कर रहे हैं तो उसके पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज़ हो जा रहा है, और जैसे ही हीट हटा रहे हैं वैसे मोशन जो है ऑफ पार्टिकल्स वो डिक्रीज़ हो जा रहा है. तो इट मीन्स कि
हीट का इफ़ेक्ट तो पड़ता है। तो उससे क्या होगा, बहुत सेवरल टाइप्स के, वेरियस टाइप के फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होंगे। हम देखते हैं, जैसे फिजिकल चेंज की बात करें तो फर्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। ऑन हीटिंग एडिंग हीट टू बॉडी इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। जैसे ही हीट करेंगे वैसे ही टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। आपको मालूम ही है, जब गर्मी आती है, गर्मी का मतलब ही होता है हीट, तो आप कहते हो क्या, टेम्परेचर पारा बढ़ गया है ना। और जब ठंडी आती है तो मतलब वहाँ पे हीट क्या होती है, कम होती है, तभी तो आपको ठंड लगती है। तो वहाँ क्या कहते हो, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया है, पारा गिर गया है ना। ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, चेंज ऑफ स्टेट। तो चेंज ऑफ स्टेट क्या, स्टेट ऑफ मैटर आपने पढ़ा था 6 में, सॉलिड लिक्विड गैस, अभी तो यही पढ़ा है। तो क्या होता है, जैसे ही हम ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं हीट को, जो स्टेट होता है वो भी चेंज हो जाता है। आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा, चेंजिंग ऑफ आइस टू वाटर ऑन एडिशन ऑफ हीट। जैसे आपने फ्रिज के अंदर आइस रखा हुआ है तो वहाँ पे फ्रीज है, वहाँ ठंडा है, तो वहाँ टेम्परेचर क्या है, कम है। और निकाल करके आइस को थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया, तो बाहर तो फ्रिज के कंपैरिजन में टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, गर्मी है। तो तुरंत ही आइस क्या होता है, वो पिघल जाता है और वो वाटर बन जाता है। तो आइस तो सॉलिड था लेकिन वाटर क्या है, लिक्विड, तो स्टेट में चेंज हो गया। ऐसे ही आपने देखा होगा, आपकी मदर या आपके घर में कोई भी जो बड़ा है वो वाटर बॉयल कर रहा है, सपोज़ कीजिए, तो वाटर क्या है, लिक्विड। और जैसे ही वो बॉयल हुआ, वो वाटर वेपर बन के ऊपर उड़ गया, तो वाटर वेपर क्या है, वो गैस है। तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। स्टेट चेंज हो गई। और कैसे, हमने बॉयल करने के लिए रखा तो वहाँ क्या प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड किया, और जैसे ही उसे हीट मिला टेम्परेचर बढ़ गया, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। नेक्स्ट, थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन में क्या पढ़ेंगे, द फिनोमिना ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। हीट करने पर कोई भी मैटर जो है वो एक्सपेंड हो जाए, मतलब बढ़ जाए, खिंच जाए, तो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल मीन्स होता है हीट, और एक्सपेंड मतलब फैलना, बढ़ना, तो इसी से आया थर्मल एक्सपेंशन। हीट करने पे अगर कोई चीज़ बढ़ जाए तो क्या होती है, थर्मल एक्सपेंशन। आपने अपनी डेली लाइफ में देखा भी होगा, रबड़ वगैरह जैसे होता है, उसको जब हम हीट करते हैं, या पॉलीथीन है, उसको जब हम जलाते हैं, तो आपने देखा होगा, हम तो नहीं जलाते हैं क्योंकि ये पॉल्यूटिंग होता है, पर फिर भी हमने कहीं अपने आसपास देखा होगा, तो उसमें आपने पाया होगा कि जिस समय हम जला रहे होते हैं वो पिघल कर बढ़ रहा होता है। ठंडा होने पर वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। लेकिन जिस समय जल रहा होता है, जिस समय उसको हीट मिल रही होती है, तो हीट मिल रही तो थर्मल, और उस समय क्या हो रहा है, एक्सपेंड, तो एक्सपेंशन। नेक्स्ट बच्चों, केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में जैसे ही हम हीट करते हैं रिएक्टेंट को, वैसे ही क्या होता है, केमिकल चेंज होते हैं तरह तरह के। तो ये आप अपने आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या होता है रिएक्टेंट और कैसे केमिकल चेंज होते हैं। नेक्स्ट, टेम्परेचर को हम मेज़र कैसे करते हैं। समझिएगा, मेज़र ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस इज कॉल्ड थर्मामीटर। ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि टेम्परेचर जिस डिवाइस से मेज़र किया जाता है उसको क्या कहते हैं, थर्मामीटर। उसमें मेज़र करने के लिए होता क्या है, डिग्रीज होती है, और टेम्परेचर को 2 स्केल्स पर मेज़र किया जाता है। एक होता है आपका सेल्सियस और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट। सेल्सियस जो होता है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ देख लीजिए, डिग्री सेल्सियस। वहीं फ़ारेनहाइट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों का सिंबल है, समझ लीजिए।
जो बच्चों फ़ारेनहाइट स्केल है वो यूनाइटेड स्टेट में बहुत ही पॉपुलर है, जो अमेरिका वाला पोर्शन है आपका यूएस कंट्रीज़, वहाँ पर आपका फ़ारेनहाइट स्केल पॉपुलर है। जबकि जो कनाडा का पोर्शन है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका आपने सुना होगा, वहाँ पर सेल्सियस स्केल जो है वो ज़्यादा कॉमन है। हमारे यहाँ भी आपने सुना होगा डिग्री सेल्सियस ही, तो डिग्री सेल्सियस ही कॉमन इंडिया में है। नेक्स्ट, thermometer is an instrument that is used to measure temperature। मेज़र ऑफ टेम्परेचर कैसे करते हैं? 3 स्केल होते हैं बच्चों, और अभी मेनली तो 2 ही स्केल होते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर हम करेक्ट फॉर्म में देखें तो 3 टाइप्स के स्केल होते हैं। पहला होता है डिग्री सेल्सियस, सिंबल बता दिया आपको, फिर डिग्री फ़ारेनहाइट ये भी, और एक होता है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह यूज होता है, उसे कहते हैं केल्विन के, कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। 6th क्लास में आपने पढ़ा था, ऐसा ही यूनिट टेम्परेचर को मेज़र करने की जो होती है वो होती है क्या? केल्विन। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, लेकिन केल्विन जो है वह ऐसा ही यूनिट है और ये हर जगह यूज होता है। ऑन द सेल्सियस स्केल समझ लीजिए, सेल्सियस स्केल पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। सो दिस स्केल इज़ कैलिब्रेट फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, इसलिए सेल्सियस स्केल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक यूज करते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसलिए ये फ़ारेनहाइट स्केल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक यूज होता है। और नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर कैसे कन्वर्ज़न होता है सेल्सियस स्केल से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, और सेल्सियस से केल्विन में दिया गया है। ये आपको बड़ी क्लासेस में काम आएगा, मैंने एक बार फिर बस आपको देखने के लिए दे दिया है। अब बच्चों थर्मामीटर के टाइप्स अलग अलग होते हैं, कुछ क्लिनिकल होते हैं,